एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। जरासंध का मुकुट सर पर धारण किया हुआ अनीति का धन है, अनीति से लाया गया। जरासंध के पुत्र ने मुकुट मांगा था लेकिन नहीं दिया तो वो अनीति का हो गया। उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया। महाराज परीक्षित की बुद्धि को खराब कर दिया। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए, राजा को प्यास लगी है, भूख लगी है, घोड़े पर चढ़े हुए हैं। समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। कैसे दुर्विचार राजा परीक्षित के मन में आ रहे हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये सभी ऋषि संत महात्मा मेरा अन्न खाते हैं और मैं इनके आश्रम पे आया हूँ, ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे। जो राजा संतों के चरणों की धूल को अपने सर पर लगाता था, आज वही राजा घोड़े पर बैठा हुआ है और इच्छा कर रहा है कि ये संत मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, परिणाम स्वरूप उल्टी यानी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया। एक सर्प मरा पड़ा है, उसको समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला तो राजा को श्राप दे डाला। हे राजन, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन में तुझे तक्षक नाग डसेगा, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप जब दिया और जब राजा परीक्षित ने जाकर के मुकुट को उतारा तो उसको भान हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने एक महान संत का अपमान किया है, अब मेरा कल्याण नहीं होगा। जब गलती का पछतावा होता है और अंतरतम से मनुष्य प्रायश्चित करता है तो भगवान के सामने राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जब श्राप की बात को राजा ने जाना तो प्रायश्चित करने के लिए चले हैं। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब राजा परीक्षित की तरह हमें भी यदि मृत्यु का पता चल जाए कि कौन सी तारीख को मरेंगे, कौन से दिना मरेंगे, कौन सी साल मरेंगे, तो ऐसी हालत है जाएगी जैसी परीक्षित की है गई। मरवे को पता चल गया कि 7 दिन में मर जाऊंगा, अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। संसार की आसक्ति छोड़ दी, गंगा के किनारे पे आ गई, बैठ गई। भगवान अब मैं क्या करूं। परमात्मा की प्रेरणा से सुखदेव जी का आगमन हुआ है। राजा के कल्याण के लिए सुखदेव जी सोने के सिंहासन पर विराजमान किए गए, उनकी पूजा की गई। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए भगवान ने आपको भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ आप कैसे आ सकते हैं। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही ग्रस्तों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। प्रदर्शन से, स्पर्श से, पाद प्रक्षालन, आसन दान आदि का अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तू घबरा मत, अभी 7 दिन बाकी हैं, मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं देने आया हूं। मैं निरपेक्ष हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुए वही दर्शन तुझे कराने के लिए आया हूं। संतों के पास कुछ नहीं होता है, संत तो देते ही देते हैं, संत लेते कुछ नहीं। मान ले 150 रुपये मंदिर में बाबा के यहाँ चढ़ाया है
और हम अपने मन में चाह रहे हैं कि मैंने बाबा को 100 रुपया दे दिए, तो ये देना थोड़ी हुआ, ये देना नहीं हुआ। दान देना उसे कहते हैं कि दे दो और दे करके तुरंत भूल जाओ मैंने कुछ दिया भी है, नहीं दिया, भूल जाओ मैंने कुछ दिया, ये तो है दान। और देने के बाद में फिर एहसान कर दे, बाबा मैंने इतने दिए, बाबा मैंने इतने दिए। बाबा क्या करें, दिए तो दिए हैं, दिए हैं तो दिए हैं, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। अरे किसका देना लेना किसका है, किसको दे रहे हैं, हमारा है ही नहीं। होता तो जन्म लेते ही हम साथ में लाते और मरते समय साथ में ले जाते। ये सब परमात्मा की वस्तु है। संत देते हैं, ब्राह्मणों के कोई चरण स्पर्श करता है, संतों के कोई चरण स्पर्श करता है और कुछ दक्षिणा देता है, तो ब्राह्मण और संत क्या देते हैं, भैया तेरा कल्याण हो, आयु काम यश काम पुत्र काम तथैव जय आरोग्यम धर्म कामा सर्वे कामा भवन्तु भे। क्या दिया, भैया तेरी आयु बढ़े, भैया तो को यश मिले, भैया पुत्र पौत्र संतान की तो प्राप्ति हो, तेरे दुख दूर हो, रोग दूर हो, पीड़ा दूर हो, भगवान की कृपा तेरे ऊपर बनी रहे और धन संपत्ति बढ़े। अब इतना तो दे दियो और का दे, इतने में ही न जाने कितना भजन चला गया। यदि प्रेम से भाव से आशीर्वाद मिल जाए तो फलित होता है। संत ब्राह्मण तो देते ही देते हैं, लेते नहीं। आपकी नजर में यदि ऐसा है कि मैंने दिया तो आपका दिया देना न देना बराबर हो। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। आज मैं तेरा कल्याण करने के लिए आया हूं। अब गुरु और चेला, चेला बन गए महाराज परीक्षित, गुरु हैं सुखदेव जी। जब योग्य शिष्य मिल जाए तो गुरु कृपा होती है। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष देते हैं और गुरु किए बिना न रहो। तुम योग्य होंगे तो तुम्हें अवश्य ही अच्छे गुरु मिलेंगे, योग्य गुरु मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे, पूर्ण गुरु मिलेंगे। परीक्षित राजा पूछ रहे हैं, गुरुदेव जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसका क्या कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा कष्ट दुखों का बार बार विचार मत करो। यदि ऐसा विचार करेंगे कि मुझे बुढ़ापा भी आएगा, मैं मरूंगा भी, ऐसा विचार हम करते रहेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। जन्म लिया है, मृत्यु होगी, बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी होंगे, दुख भी आएंगे, आपत्ति भी आएंगी, संकट भी आएंगे। ऐसा विचार बार बार करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। और 2 चीज तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और 2 चीज अटल हैं और सत्य हैं, और 2 चीज हैं, एक तो है परमात्मा, वो अटल है, सत्य है, हर जगह पर है, हर क्षण पर है, हर स्थान पर है। हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं, हर जगह पर है। चोर चोरी करवे जाए और वो कहा सोचा है कि मुझे कोई नहीं देख रहे, लेकिन भगवान तो सब जगह है, चोर को भी देख रहे, साहूकार को भी देख रहे, सबको देख रहे, सबके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे, किस दिन किस क्षण किसने क्या किया सब देख रहे। परमात्मा है, अवश्य है। और दूसरी चीज मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है। मौत भी आएगी, मौत भी अटल है, सत्य है। इन 2 चीजों को रोजाना याद करो, निरंतर याद रखो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। भगवान हमें देख रहे हैं, ऐसा सोचते रहेंगे करते रहेंगे तो पाप बहुत कम हो जाएंगे, पापों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो सोचेंगे भगवान देख रहे हैं वास्तव में
क्योंकि सब जगह है और मृत्यु अटल है, हमारे सर पर मंडरा रही है। न जाने बाज के झपट्टे की तरह, जैसे बाज पक्षी को उड़ा करके झपट्टा मार करके ले जाता है, उसी तरह से काल का झपट्टा कब हमारे ऊपर आ जाए और हमें उड़ा ले जाए। भरोसा मत करो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब तक हमारा साथ, हमारी जिंदगी का साथ दे रही है, कब तक नहीं दे रही, क्या होगा, कब जाएंगे कब नहीं, कोई पता नहीं होता। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जय हो, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का।
रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, हरि ही जगत है, ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से, वैश्य जंगा से, शूद्र चरण से, क्षत्रिय हाथों से, सब कुछ भगवान है। किसी का भी अपमान भगवान का अपमान है, इसलिए किसी का भी अपमान मत करो। ध्यान में मन स्थिर न हो सके तो मन को मृत्यु के भय से डराते रहो, तो मन स्थिर हो जाएगा। भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। सुखदेव जी कह रहे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करो। भोग ही भक्ति में बाधक है। राजन धीरे धीरे संयम बढ़ाओ, भगवान श्री कृष्ण का सतत ध्यान करो। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। सुखदेव जी ने कहा राजन, तुमने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तुम उसी कथा को सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही है। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए सृष्टि रचाने की इच्छा है, सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना हो वो ज्ञान नहीं है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और आकाशवाणी से दो शब्द सुने, तप तप। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे तप करने की आज्ञा मिली है। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया है। उसके बाद में चतुर्भुज नारायण के उन्होंने दर्शन किए हैं। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। सभी का मूल उपादान कारण भगवान है और भगवान में भासमान संसार सत्य नहीं, लेकिन माया के कारण आभासित हो रहा है। माया का अर्थ है अज्ञान। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए पर भगवान की शरण लेना अच्छा है। देखिए माया क्या है? माया है जो यानी कि कुछ भी नहीं है, हमारे मन का भ्रम। हमने केवल भ्रम पाल रखा है, ये भ्रम ही माया है। परमात्मा के अलावा जो कुछ भी हम सोचते हैं विचारते हैं वो सब कुछ माया ही तो है। भगवान के लिए जो कुछ सोचते हैं वो तो सब ठीक है, भगवान का रास्ता है, लेकिन भगवान के अलावा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ सोचते हैं विचारते हैं, गौ गोचर जहां लग बन जाए, वो सब माया है, वो सब भ्रम है, वो अज्ञान है, वो कुछ नहीं है। माया का दर्शन करने की सुदामा को इच्छा हुई। भगवान से कह रहे सुदामा जी एक दिन माया कैसी होए, तुम्हारी माया दिखा दो, मैं तुम्हारी माया को दर्शन करना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि समय आ जाएगा तो माया का दर्शन कराऊंगा। लेकिन सुदामा से कह रहे हैं चलो पहले गोमती नदी में स्नान करेंगे। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण गोमती नदी में स्नान करने के लिए गए। भगवान ने स्नान कर लिया, स्नान करके किनारे पर आ गए और अपना धोती बांध रहे हैं। सुदामा गोमती नदी में गोता लगा रहा है। जैसे ही गोता लगाया गोमती में बाढ़ आ गई और बहता हुआ सुदामा चला गया। न जाने कितनी दूर जाके सुदामा को कोई किनारो हाथ आयो, जैसे तैसे करके सुदामा किनारे पर चढ़ो और एक पड़ोस में ही एक शहर है, वहां के राजा की मृत्यु है गई और वह गांव को नियम है कि पहले राजा की मृत्यु है जाए और
हथनी जाकाऊ के गले में माला डाल देगी, वही देश को राजा है जाए। हथनी आ रही है माला लेके, सुदामा आगे से जा रहे, सुदामा के गले में माला डाल दी। अब सुदामा तो वहां के राजा बन गए। एक राजकन्या से ब्याह है गए, 12 वर्ष है गए। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र 2 संतान उत्पन्न हुए। एक दिन बीमार, उनकी रानी बीमार हुई और रानी मर गई। अब देश के लोग बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ को नियम है कि यदि राजा मर जाए तो रानी सती होनो पड़े, और यदि रानी मर जाए तो राजा सत्तो होनो पड़े। अब सुदामा की रानी मर गई, लोग बाग पकड़ के लाए, चलो महाराज सत्तो होनो पड़ेगा। अब सुदामा जी कह रहे हैं भैया मैं परदेशी हूं, तुम्हारे यहाँ के नियम को क्यों लागू करो, मुझे मरना नहीं है, मत मारो। लेकिन गांव का नियम है, वहां का नियम है, मरना ही पड़ेगा। सुदामा रो रहे, मेरा अब क्या होगा। लोगों से कहा भैया जान दो मुझे। सुदामा खूब घबराए हैं, रोए हैं। अंत में भगवान को याद करने लगे। अब गांव के और शहर के लोग बात कह रहे हैं जाओ पहले नदी में स्नान करके आओ, स्नान करके आओ तब तुम्हें चिता में रानी के साथ में जलाया जाएगा। जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा के जैसे सुदामा बाहर निकले तो क्या देखा कि भगवान अपनी धोती पीतांबर बांध रहे हैं और खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। और सुदामा तो कह रहे हैं सुदामा क्यों डरा हुआ है, क्या हुआ है, तुम तो नहा करके निकले। अब नहावे में चक्कर पर वो 12 सालों बीत गए, संतानों है गई। और भगवान करे यही थे तो माया कहे, यही माया है। इतने दिन है गए सुदामा, अभी भगवान को पीतांबर बांधने में नहीं आए। और सुदामा 12 साल जन कहाँ रहे आए, संतान पैदा है गई, सब कुछ है गया। भगवान करे इसी को माया कहते हैं, यही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण, माँ है निषेधात्मक और या है हकारात्मक। इस प्रकार जो न हो उसे कहते हैं माया। जो नहीं दिखाया गया हो, जो नहीं दिखाई दे उसे कहते हैं माया। माया है नर्तकी, ये माया हम सबको नचा रही है। अब माया रूपी नर्तकी से बाहर निकलना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा करना पड़ेगा। नर्तकी शब्द को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कीर्तन। यदि माया से पार पाना चाहते हैं, माया जिसकी दासी है, उस परमात्मा का निरंतर हम नाम जाप करें, उनका कीर्तन करें तो माया से निकला जा सकता है। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर किसी स्थान में, हर किसी समय में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करता रहे। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब कैसे हुआ। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि ये दुर्योधन तुम्हारा सर्वस्व नाश करने के लिए आया है। दुर्योधन ने विदुर जी को उल्टा सीधा कहा। विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा पर, घर को छोड़ दिया। कौरव और पांडवों में संधि कराने के लिए भगवान आ रहे हैं। विदुर जी रास्ते में ही कुटिया बना करके कदली वन में निवास करते हैं, वहीं विदुरानी रहती है। भगवान चले आ रहे हैं, आंखों आंखों में विदुर सुलभा को इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारे घर ही आकर के भोजन करूंगा। दुर्योधन के यहाँ गए, समझाया बुझाया, लेकिन दुर्योधन कहता है कि एक सुई की नोक की बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान संधि के प्रयास में सफल नहीं हुए। विदुर जी के पास में आए, घर में विदुरानी है। विदुर जी कदली वन में कुछ फल लेने के लिए गए हैं क्योंकि भगवान आ रहे हैं। विदुरानी भगवान के उस सुंदर झांकी को देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। भगवान खड़े हुए अपने आप आसन बिछाया। विदुरानी को होश आभास ही नहीं, भान ही नहीं।
भगवान की रूप माधुरी में ऐसी तल्लीन हो गई कि वो विदुरानी विदुरानी नहीं रही। यही प्रेम होता है, जब प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं, वहां पता ही नहीं होता है कौन प्रेमी है, कौन भक्त है, कौन भगवान है। सब कुछ एक हो जाता है, इसी को भक्ति कहते हैं। विदुरानी खड़ी हुई है, भगवान कह रहे हैं मोको भूख लगी हुई है, चलो बैठवे की तो तुमने न कहीं पर भूख लग रही है, कछु खवाई दो। भगवान को कभी भूख नहीं लगती, लेकिन जब भक्त का भाव उदय होता है, जब भक्त की सच्ची भक्ति होती है तो भगवान को हुई भूख लगाती है। विदुरानी ने देखा कुछ नहीं है, केले के फल पड़े हुए हैं, भगवान की झांकी की तरफ निहार रही है। केला छीन करके जो खाने की गिरी होती है उसको फेंक देती है और केला भगवान को दे देती है। उसे पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। भगवान केले को छिलके को खा रहे। विदुर जी आए, देखा, अरे विदुरानी तुम सुलभा ये क्या कर रही हो? एकदम सुलभा को होश आया, आभास हुआ कि मैंने। भगवान कह रहे विदुर जी यही तो मेरा प्रेम है, मैं किसी पदार्थ से तृप्त नहीं होता हूँ। दुनिया का कितना भी धन दौलत, कितना भी मेवा मिष्ठान, कुछ भी 56 भोग 36 व्यंजन, कितना भी मुझे कुछ भी दे दे, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है मैं उसको स्वीकार नहीं करता। प्रेम के द्वारा दिया गया ये केले का छिलका, गोपियों की 3 दिन की खट्टी छाछ मुझे अच्छी लगती है, मैं उसी से तृप्त होता हूँ। मेरा भोजन भक्तों का भाव है, भक्तों की श्रद्धा है, भक्तों का प्रेम है। भगवान प्रसन्न हुए। दुर्योधन ने पांडवों का राज हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला। लौटने के बाद युधिष्ठिर के राज्य का अपना हिस्सा मांगा, लेकिन धृतराष्ट्र और पांडवों ने हिस्सा देने से मना कर दिया। विदुर जी ने दुर्योधन को दुराचारी कहा, हे धृतराष्ट्र तेरे वंश का विनाश करेगा। जब ऐसा सुना तो विदुर चाचा को, दुर्योधन ने दासी का पुत्र मेरा अन्न खा करके मेरी विरुद्ध कार्य करता है, मेरी निंदा करता है। इस तरह से संत की निंदा, यदि हम संत का अपमान करेंगे, निंदा करेंगे तो हमारी खैर नहीं। विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को चला करके भस्म कर सकते थे, लेकिन संतों का ऐसा स्वभाव नहीं होता है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक जो सदुपयोग करे वही संत है, वही सच्चा संत है, वही देव बनता है। रामायण में रावण ने विभीषण का, भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण उनका विनाश हुआ। विदुर जी घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में खुले पैरों से खेलते हैं, अतः ब्रज अति पावन है। विदुर जी ब्रज के कण कण में पवित्र करते, रज लगाते हैं, लेटते हैं। रमण रीति में गोपियों की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। वृंदावन के, यमुना के किनारे आए हैं, वृंदावन आए हैं। उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन हुआ, दोनों का सत्संग हुआ, दोनों ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान के स्वधाम गमन की बात उन्होंने बताई है। वसुदेव देव की, रुक्मिणी, सत्यभामा किसी को भी याद नहीं किया, लेकिन 3-3 बार तुमको याद किया मेरा विदुर। विदुर कहाँ है? विदुर जी को मैत्रेय जी के आश्रम में ले गए हैं। मैत्रेय जी ने विदुर जी को उपदेश किया है। मैत्रेय जी ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव जी को सुना रहे हैं, सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। ये कथा 3-3 प्रकार से चल रही है। विदुर जी का उद्धार हुआ। अब आगे की कथा कहते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान्यत् मानव विन्देत भूयस्तथैव दुःखं यदत्र युक्त भगवान् वदेन्नः।
मैत्रेय जी कह रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया, चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सबसे पहले कामदेव को जन्म दिया। कामदेव ने सबसे पहले पिता को मोहित किया। विदुर जी ने कहा कि आपने तो बहुत प्रथम स्वयंभू मनु हुए। मनु और शत्रुपा रानी पृथ्वी रसातल में डूबी है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं प्रजा का निर्माण कैसे करूं, उसको बसाऊं कहां। नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। हिरण्याक्ष और 12 भगवान का युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान 12 ने मारा और पृथ्वी का शासन मनु महाराज के हाथ में सौंप दिया। विदुर जी ने कहा कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो कथा सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को। अदिति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी है। कश्यप और अदिति कौन है, इनकी कथा। एक दिन सायं के समय में दिति श्रृंगार करके पति के पास में आई है, काम याचना करने लगी। कश्यप ने कहा देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय सौभाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं उनको घर में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में जो कहा गया है सौभाग्यवती स्त्रियों में लक्ष्मी का अंश होता है और संध्या के समय लक्ष्मी नारायण हमारे घर में आते हैं। यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, यदि घर बंद होगा तो लक्ष्मी नारायण जय श्री कृष्ण करते हुए अगले दरवाजे पर चले जाएंगे। कश्यप ऋषि दिति को समझा रहे हैं कि माननी हो तुम मान जाओ। भगवान शंकर समय जीव मात्र को निहारते हैं, लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप को भी उनकी बात पर झुकना पड़ा और अंत में अपनी भूल का भान हुआ। पति और पत्नी यदि उचित संयम का पालन करें तो सदाचारी संतान पैदा होती है और यदि उचित संयम का पालन न करें, मर्यादा का पालन करें न करें तो पापी संतान की प्राप्ति होती है। संध्या का समय है जब दिति ने जाना कि मुझसे भूल हुई है। उसने जाना कि मेरे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। घबरा गई, कश्यप जी के पास में गई है। दिति ने कहा कि तब तो मेरे कश्यप कहने लगे कि तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु भगवान के हाथ से होगी और उनका कल्याण हो जाएगा। कश्यप ने दिति को आश्वासन दिया कि तुम्हारा पौत्र महान भगवान का भक्त होगा, प्रहलाद नाम से विख्यात होगा। दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवताओं को कष्ट देंगे। 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किए रखा। सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रार्थना की कि दिति के घर में कौन है। ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई। सनक सनंदन सनकादि ये 4 ऋषि एक दिन बैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जय और विजय दोनों ने रोका और जय विजय को सनकादि ऋषि ने श्राप दिया कि तुम जाकर राक्षस हो जाओ। ये दोनों जय और विजय आज दिति के गर्भ में आए हुए हैं। जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पृथ्वी पर उत्पात करने लगे। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया है। यही आगे जाकर के रावण और कुंभकर्ण हुए हैं। इनके 3 जन्म हुए हैं। तीसरे जन्म में हिरण्याक्ष और दंत शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए हैं। भगवान ने तीनों ही जन्मों में इनका उद्धार करने के लिए अपने हाथों से इनका संहार किया था।
अब आगे की कथा है। स्वयंभू मनु की रानी का नाम है शत्रुपा। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियवत उत्तानपाद, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए। कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ और कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य योग का वर्णन किया, सांख्य योग का ज्ञान दिया और कहने लगे, हे मैया, अपने मन को परमात्मा से जोड़ो। जो अपने मन को परमात्मा से लगाए रखेगा, जोड़े रखेगा, और मन का ही सारा खेल है, तो हमारा मन परमात्मा से लगा रहेगा। परमात्मा में आसक्त, जैसे संसार में आसक्त है, उस तरह से हमें अपने मन को परमात्मा में आसक्त करना है। कि जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन हो यह नारी के रूपा। और जो मन का सो क्रोध करे, तब क्रोधमयी होता है स्वरूपा। कि जो मन माया ही माया रटन, तो मन मूढ़त माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन हो तो है ब्रह्म स्वरूपा। संसार के विषयों से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन हो जाता है, और जब मन निर्विषय होता है तभी आनंद रूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला भाला कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो बड़ी तकलीफ होती है, अपने लिए कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मेरा और तेरा क्या होता है, ये माया क्या चीज है, मेरा और तेरा। पति और पत्नी दोनों घर में रहते हैं, रात के 12 बज रहे हो और रात के 12 बजे मान लीजिए पत्नी का कोई अनजान और पति का यार दोस्त, कोई पति का यार दोस्त घर का दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खुलते ही पति के और मित्र के दोनों के हाथ मिल जाए। मित्र बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन पत्नी सोचती है कि रात के 12 बज रहे हैं, ये बला न जाने कहां से आ गई, अब मुझे जगना पड़ेगा, नींद खराब हुई है, इसको रोटी बनानी पड़ेगी। पति और मित्र दोनों तो बात कर रहे हैं, इधर भोजन तो बनाया जा रहा है, लेकिन बर्तनों की उठा पटक हो रही है। कोई बर्तन कहीं धड़ाम धूम हो रही है। भोजन तो बना, लेकिन उस भाव से नहीं बना जो अतिथि को कराना चाहिए। ये तो मित्र का यानी पति का मित्र है, लेकिन मान लीजिए किसी दिन पत्नी का भाई रात के 12 बजे रोटी पानी खा पी के सब कछुत दंड है कि आ जाओ, और फोन पे या दरवाजा खटखटाई, दीदी दरवाजा खोलो। जैसे ही भैया की आवाज सुनेगी दौड़ी दौड़ी जाएगी, दरवाजा खोलेगी, दरवाजा खोलते बड़ी खुश हो जाएगी और कहेगी कि भैया तू भूखा होगा, और भैया कहेगा मैं तो रोटी पानी खा पी के सब काम ठीक है, तू सो जा। ना ना ना, तू जरूर भूख हो, जरूर भूख लग रही होगी, रोटी बनावेगी, सब्जी जो कच्चू है घर में अच्छे से अच्छे सामान बनावेगी, भैया को खवावेगी, चाहे भैया भूख नहीं। पति का कोई जानकार आया, मित्र आया तो परेशानी खड़ी हो गई, और अपनो भैया आया तो मेरा यही थे तो माया कहे। वही रोटी तो जब करनी पड़ी और वही रोटी जब करनी पड़ी, जब तो है गई परेशानी और जब है गई खुशी। ये मेरा तेरा, इसी को तो कहते हैं मेरा और तेरा। एक पति कहीं बाहर रहे और वो उसको फोन आया और फोन पर कह रहा है कि मैया ठीक है मम्मी जी मैं आपको ले आऊंगा, यहाँ आ जाओ। वही पत्नी सुन रही, पत्नी कह रही है जा आपत्ति छोड़ के वहां आई हूं मैं, और वाइए तुम यहाँ बुला लो। पतिदेव कह रहे हैं हाँ बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा, तो बुला लो। तुम भाई रख लीजिए मम्मी जी और मैं तो जाऊंगी यहाँ।
लेकिन पतिदेव कह रहे हैं सुन तो सही, ले बात कर। जब अपनी मम्मी की बात सुनी और मम्मी परेशान कर रही, बाकी भाभी और वो, अरे ये तो मेरी मम्मी है, हाँ मम्मी आ जाइए, मैं जरूर रख लूंगी। जब पति की मम्मी आ रही तो आफत आ रही, परेशानी आ रही, और खुद की मम्मी पे परेशानी है और वो कह रही कि बेटी मैं तेरे पास में आ जाऊं, हाँ तू तो आ जा। यही थे तो कहे माया, यही मोह है। अरे मम्मी मम्मी तो सब चार है, एक मम्मी हम छोड़ के आई, दूसरी मम्मी की सेवा कर लो, मम्मी फर्क कहाँ है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। लेकिन नहीं, वो मेरी माँ है, वो पति की माँ है। इसी को मेरा तेरा कहते हैं। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी आनंद होता है, तभी भक्ति में आनंद आता है। जब तक मेरा तेरा रहेगा, माया रहेगी, तब तक भक्ति में मन नहीं लेगा। मन को स्थिर करने के लिए नाम जाप की आवश्यकता है। भगवान का नाम जप करो, तभी ये मन सुधरेगा। जब मनुष्य सोचता रहेगा कि एक दिन मुझे मरना है, जन्म का मृत्यु का विचार करेगा तो भजन करेगा, और सब बात का आनंद है तो काहे को भजन करे जाए। ये मन बड़ा चंचल है। कौ राजा के पास में एक बकरा है, और राजा ने एक बार ऐलान करो कि अब बकरा को जो पेट भर के जंगल में ले जाके चरा के झिका के पेट भर के लावे वो बाको आधो राज मिलेगा। अब लोग बात कह रहे हैं कि यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, हम अवाल जाएं और अवाल हरी हरी घास खवा के बकरा को पेट भर के लावे। एक ऐसो ही ले गए, एक आदमी ले गए, सब दिन बकरा चरायो, अब जाने कहाँ पेट भर गए होगा। राजा के पास ले महाराज पेट भर गए और देव आधो राज। राजा कह रहे पहले देख तो ले, परीक्षा तो कर ले, पेट भरे हो कि नहीं भरे। थोड़ी सी घास मंगाई, घास मंगा के बकरा के आगे डाली, घास देख के बकरा खाम तो खावे लग गया। राजा कह रहा हो अभी पेट कहाँ भरे हो, अरे पेट भर जाता तो घास को क्यों खामता। और बकरा की ऐसी आदत होए सब दिन चराओ, सब दिन आगे ते खातो जाएगा, पीछे ते लिकारतो जाएगा पूरा दिन, कभी पेट भरे ही बोले। बकरा को बकरी को कभी पेट भरे ही बोले। अब जो ले जाए भाई राजा ऐसे ही करे, सब दिन चरा के लामे राजा के पास में, क्योंकि आधे राज को लोग आधो राज मिलेगा। काऊ पे पेट नहीं भर पाए बकरा का। अब एक सत्संगी पुरुष विचार कर रहे, राजा के ऐलान में कोई ना कोई रहस्य जरूर है। एक सत्संगी आयो, महाराज लाओ तुम्हारे बकरा है मोकू दो और मैं पेट भर के खवा के लाऊंगा। राजा कह रहे हो भैया अच्छे अच्छे पच पच के मर गए, काऊ पे पेट ना भरे हो, याको तू का पेट भरे हो ना महाराज मोकू दो। बकरा को जंगल में ले गए और एक लकड़िया ले ली, एक मजबूत सी लकड़ी ले ली, हाथ में रस्सी में बांध लियो, और जैसे ही बकरा ने घास की तरफ मुंह करे तो एक लकड़िया मुंह पे जमा दी। बकरा डर गया, फिर और आगे ले गए, फिर घास की तरफ मुंह करे, फिर लकड़िया जमा दी। सवरे दिन बकरा की पिटाई करी, एक तिनका नहीं चरण दिया। बकरा बिल्कुल भूखो है, और राजा के पास में ले आए शाम को, और महाराज देख ले तुम्हारा बकरा छिक गए, पेट भर गए। राजा कह रहे अभी घास डाल के देखे। राजा ने घास मंगाई और बकरा के पास में डाली। बकरा घास चरबे की तरह घास माऊ देखो ना कि जब मैंने घास माऊ मुंह करे जब ही लकड़ियां पड़ेगी। ये हालत हमारे मन की है, या मन की जितनो यहाँ भोगन में लिप्त करेंगे ना, अच्छो अच्छो पिक्चर देखो, फिल्म देखो, अश्लील चित्र देखो, बढ़िया बढ़िया फिल्मी गाने सुनाओ, ये मन बड़ो मगन रहे, ये कभी तृप्त ना हो। आज 1000 कमाए, कल 10,000 कमने चाहिए, परसों 1 लाख, कितनी कमाई करते जाओ, ये तृप्त नहीं होता। ये मन की हालत है। ये बकरा हमारा मन है, ये कब तक झिकेगो,
जब सत्संग की लकड़ी, सत्संग रूपी लकड़ी से इस मन की पिटाई करेंगे तो ये मन सुधरेगा, तो ये तृप्त होगा। लेकिन वाकई में तो हम करें ना, हम तो यही भोगों में, ऐश्वर्यों में, ये मन ही तो हमें इस दुनिया में, इस माया में भटका रहा है। अच्छो खावे को चाहिए, अच्छो सोवे को चाहिए, पहनवे को, ऐश आराम, घोड़ी गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, पूरा ऐसा आराम, लेकिन मन फिर भी तृप्त नहीं होता है। ये मन माया में फंसाता हुआ चला जाए। मन अहमता और ममता से भरा हुआ है। मन जब भी कुछ मांगे, विवेक रूपी लकड़ी से उसको मारो तो बस में हो जाएगा। और जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। संसार में सुखी है वे के दो ही रास्ते, एक कर्म मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन दो रास्तों पर चलेंगे तभी कल्याण होगा। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो मन से विषय सुख का त्याग करके केवल भगवान का नाम जाप करे वही जागा हुआ समझो। हम सब तो सोए हुए, कोई चिंता मत करो, भगवान काऊ पे कमी ना आनंद दे। हम सब भगवान की औलाद हैं, सब बाकी संतान है, काऊ भूखों नहीं मरन दे। हाय हाय छोड़ दो, भाई के भरोसे जो कुछ मिल जाए भाई में संतोष करो। अरे भगवान भरण पोषण करते हैं सब। जितनों खेत दियो, जमीन दिए, जो धंधा दिया, जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग करो और जितना मिल जाए उसमें संतोष कर लो। भगवान का हुए भूखों नहीं रहने। एक समय कहा हो, एक धर्मशाला में एक महात्मा जी आ गए और वो लोग भाग रहे। शाम को सब सो गए। अब प्रातः काल इन महात्मा की बाबा जी की क्या आदत हो, 3 साढ़े 3 बजे ही सबरे गांव में जगा दे, चाहे कोई जगनो चाहे या न जगनो चाहे। बाबा को तो माइक 4 बजे तक चल जाए, जगा दे। अब वह धर्मशाला में ऐसे ही महात्मा जी जय सिया राम राधे राधे वो बाबा जी कर रहे हो। अब एक VIP शोभा में सो रहे हो धर्मशाला में। बाबा कहाँ धरे हो तेरे या सीताराम, न सो रो न सो मंदे। कहा मिले तो जिंदगी में कछु मिले का तो सिया राम कर तो देख, हमारे पास में बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, और तेरे पास में कहा तू नंगा है। सब जिंदगी तेने सीताराम करी जब कछु न है, जब वो तेरे भूख के लाले पड़ जाए। महात्मा जी कह रहे भैया ऐसी बात नहीं, भगवान सबको भरण पोषण करे, तेरो भरण पोषण भगवान ही कर रहे। अच्छा भगवान सबको भरण पोषण करे, हाँ तो मैं तो देखूं ले, आज मैं रोटी खाऊंगा नहीं शाम तक, सुबह से शाम तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा। देख भगवान मेरे मुंह में रोटी डालू दे, मैं तो देखूं भगवान। अब वो आदमी महात्मा जी कह रहे तो रोटी जरूर मिलेगी। अरे वो ऐसी माँ है जो रूठ जाए ना संतान, वह जबरदस्ती ते पीट के थप्पड़ दे के वह रोटी जरूर खवावे, ऐसी मैया है वो। तो हम तो देखे ले, हम जा रहे हैं जंगल में चले हुए, बर के पेड़ पर जा चढ़े हो, देखे हम हमारे काजी भगवान कैसे खवा दे, कैसे भरण पोषण कर दे बिना करे। बर के पेड़ पर चढ़ गए, शाम तक रोटी ना खाऊंगा। जब महात्मा ते कहूंगा कि तेरा ऐसो भगवान में सब दिन भूख मार दी। क्या हुआ? सच्चे संत हैं और संतन की टेक भगवान जरूर रखें। 12 बजे का दोपहर का समय है, बंजारे आए हैं और बंजारे ने आके वहां बर के पेड़ के नीचे डेरा डाल दियो, अपनो खानो पीनो बनावे लगे। खानो पीनो बन के तैयार रह गयो। वाई समय पे 10-15 डकैत डाकू अपना हथियार औजार लेकर के वहां आए हैं। बंजारे उनको देख करके खाने पीने सब माल मत्ते को छोड़ करके वहां से बंजारे भागे और डाकू आ गए। और डाकू ने आकर के देखा माल मत्ता भी रखा हुआ है और खाना पीना भी रखा हुआ है।
निश्चित रूप से इसमें जहर मिलाया गया होगा। उन्हें ऐसे खानो पीनो छोड़ के कैसे कौन चले जाते। डकैत करे, देखो कोई ना कोई जरूर यहाँ होगा। ऊपर को नजर करी तो वही आदमी चढ़े हुए, उतारो उसको नीचे, शायद इसी ने इस भोजन में जहर मिलाया है। नीचे उतारो और कह रहे हैं कि पहले तो कोई खाना पड़ेगा। अब वो महात्मा जी से सब तय करके आया था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, देख कैसे मुंह को जबरदस्ती खवावे। अब डाकू ले और रोटी ले और बाकी जबरदस्ती मुंह में घुसाऊंगा। और वो कह रहा हूं भैया यहाँ कोई जहर वहर ना आई तो बंजारे आए, जबरदस्ती खबारे नहीं खा, पेट भर दियो। और कह रहे हैं कभी थोड़ी देर रुक, अभी देखें जहर का असर कुछ होगा कि नहीं होगा। घंटा भर है वो, कोई परेशानी नहीं हुई। सब बात बताई भैया ऐसे ऐसे वाकया हुए, अब तुम मार दो चल छोड़ दो, उसको छोड़ दिया। महात्मा जी के चरणों में आकर के गिर गया। महात्मा जी आप सच्चे हैं, तुम्हारे भगवान भी सच्चे हैं। कोई नहीं खावे, कोई भूखो प्यास हो रहे तो जबरदस्ती परमात्मा आके जबरदस्ती खवावे, जबरदस्ती पेट भरे। और वही संत, वही मनुष्य कौन हुआ? मलूक दास, मलूक पीठाधीश्वर, बहुत पहुंचे हुए संत बने। सब कुछ छोड़ छाड़ दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के और संत बन गए। तो भगवान ऐसे दीन दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता है। स्वयं संत बिना बने बिना सच्चा संत प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए संतों का चरित्र पढ़ो, संतों का चरित्र देखो। कपिल भगवान कह रहे मैया इस मन को बस में करो, मन को परमात्मा के रंग में रंग दो तो कल्याण होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशिष्टकाष्ठाम शास्त्रम पारमश्याम संहिताम तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने त्रिविंशोऽध्याय समाप्तो। श्री हरे नमः। कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया, सांख्य योग का वर्णन किया। माता देवहूति सरस्वती नदी के किनारे पर गई हैं, संगम तीर्थ में आई हैं। भगवान नारायण का उन्होंने स्तवन किया, ध्यान किया और माता देवहूति की मुक्ति हो गई। कपिल भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया, लेकिन यहाँ सुनाना उसका असंभव। सांख्य योग कपिल भगवान ने जिसका वर्णन किया उसमें यम नियम, ये तो पतंजलि का है, 8 योग है। लेकिन कपिल भगवान का सांख्य योग यानी संख्या के द्वारा भगवान महातत्व से लेकर के कितना विस्तार किया। अपने आप को बड़ा कर लेते हैं और अपने आप को समेट करके वो प्रलय हो जाती है। तो सांख्य योग का वर्णन किया। अब एक सुंदर सा भजन, छोटो सो बाबा जी का अपना क्यों भैया वो बाबा जी, अरे भाई ना तो पूरी थाड़ी बहुत ही सुंदर भजन। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो।
कैया करे पे बरसाने की छोरी मर गैया करे पे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी ओ बरसाने की छोरी। और देखिए कल की कथा में संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय भवं भवानी सहितं नमामि। करूं तेरी आरती बाटे बिहारी नंद लाले उतारू तेरी आरती ओ मेरे बाटे बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बागे बिहारी नाले लाले उतारू तेरी आरती। ओ मोरे मुकुट माथे सोहे रहो ओ मोरे मुकुट माथे कोए रहो मोरे मुकुट माथे सोहे रहो मेरे प्यारे मोरे मुकुट माथे कोए रहो। कन्हैया कले में जलती बाल उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बागे गाइए बिहारी सभी। लाले उतारू तेरी आरती। ओ मेरे उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बागे बिहारी लाले उतारू तेरी आरती। बड़े भाव के साथ में सभी आरती करें। होठों पे मुरली सोहे बास की ओ प्यारे होठों पे मुरली सोहे बास की। होठों पे मुरली सोहे बास ओ मेरा किया मधुर मधुर वो से कान उतारू तेरी बिहारी नाले लाले उतारू तेरी आरती। ओ मेरे सामने सलोनी लाल उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बागे बिहारी नाले लाले उतारू तेरी आरती। जय हो। बहुत सुंदर जय हो। राधा के संग श्याम राज के ओ प्यारे राधा के संग श्याम राज थे। राधा के संग श्याम राज ओ मेरे प्यारे राधा के संग श्याम राज थे। ओ तेरी जोड़ी पे जाऊं बलिहार उतारू तेरी आरती। ओ तेरी जोड़ी पे जाऊं वाले हारे उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बागे बिहारी नाले लाले उतारू तेरी आरती। ए प्यारे सखी की है बीनती ओ प्यारे
चंद्र सखी की है बीनती। कन्हैया हम सब की है ये बीनती, हम सब की है ये बीनती। ओ प्यारे कर दी जो मेरा पार, उतारू तेरी यार ओ मेरे हरी लाल उतारो तेरी उतारू तेरी यार। कर्पूर गौरम वर्णम गौरम दंतार धारम बन्यते हारम। सदा वसंत बिहार विंदे भगम भवानी सैकत नमामि। ओ तुम्हें नमः सविता तुम्हें तुम्हें नमः सदा तुम्हें तुम्हें विविधा जगविदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओ मेरे माते हरि लाल उतारू तेरी आरती। उतारू तेरी आरती उतारू तेरी आरती उतारू तेरी आरती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राम शांति रघुदय शांति वनस्पति शांति वसुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देव शांति।